बॉस से, सामने रख लो जहाँ पे भी काम करते हो, ठीक है। इनविटेशन कर रहे हो तो देखकर बोलना है। पॉइंटर्स तो बोल सकते हो ना कि हाँ, क्योंकि हमारे माइंड में पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कुछ और बोल दिया, हम लैग कर जाएंगे, यार इसका आंसर कैसे करूं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट भूल जाएंगे, होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट है दैट के बंदे के हिसाब से बात करनी है, बंदे के हिसाब से बात करनी है। सेकंड पॉइंट है, बेसिकली क्या होता है, हम जॉब पर्सन से बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट बेस पर, हम हाउसवाइफ से बात कर रहे होते हैं जॉब बेस पर। जैसे वो बोल रही है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, हम उसको आगे से बोल रहे हैं कि हम ना मैक्सिमम यंगस्टर्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना पार्ट टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसको क्या है यंगस्टर से, उसको क्या पड़ी है यंगस्टर से, उसको अगर वहां पे ये पिच यूज की जाएगी, हम मैक्सिमम हाउसवाइफ्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो जब भी 12 से 1 बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना पार्ट टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो उसको ये क्या लगेगा कि हाँ मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे। तो आपको बंदे के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको इनविटेशन बताऊंगी प्रॉपर, उसकी टेंशन ना लो, मेनली पहले पॉइंटर्स लिख लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया बंदे के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अथॉरिटी, जो हम लूज कर देते हैं। और ये डर हमेशा तब आता है जब हम ये सोचते हैं कि बंदा भागना जाए। अपने ना माइंड में बिठा लो, मतलब ना टैटू करवा लो माइंड में, जो करना है करवा लो। मैं एक चीज बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हो ना, तो आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस बंदे को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। और एक अब होता है जब हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि आप जैसे हो वैसे बनकर बात करनी है। होता है ना, हम करते हैं ज्यादा इंग्लिश मारने की कोशिश करते हैं, वो चीज नहीं करनी हमने, ठीक है। जैसे हो वैसे बात करो, बस कॉन्फिडेंटली बात करो। माइंड में अगर ये होगा ना कि आप उसको काम दे रहे हो, अपने आप अथॉरिटी आ जाएगी आपके अंदर। और ये प्रैक्टिस से होगा। डोंट थिंक कि मैंने 2 आज कंफर्मेशन निकाली तो हो गया, कल मैंने 3 कंफर्मेशन निकाली तो हो गया, ऐसे नहीं होता। आपको दिन की कम से कम 15 से 20 कंफर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद इनविटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम स्क्रिप्ट कैसे होती है, ठीक है। सो 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास लीड आ गई है, हम एक छोटी सी बेवकूफी बोल सकते हो, उसको करते ये हैं कि हम बंदे का नंबर सेव नहीं करते। अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग पीरियड पे अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो पर्सन गलती ये करते हैं, जो न्यू एयर्स होते हैं, गलती ये करते हैं कि प्रोस्पेक्ट का नंबर सेव नहीं करते। मुझे एक चीज बताओ ना, वाइस वर्सा कर लो इस चीज को, उल्टा कर लो इस चीज को। उसने आपको कॉल किया, आपको उसकी डीपी नहीं दिख रही, आपको उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं दिख रही, आप उसको 1 रुपए भी दे दोगे? आप उसको वो आपको स्कैनर शेयर कर रहा है, ये लो पे कर दो, आप उसको 1 रुपए भी नहीं दोगे। डर पता क्या होगा? मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया तो ये होगा उसके माइंड में डर। पहले अपने आप बिजनेस को, ऑब्वियसली चीज है, खुद को दिखाना तो स्टार्ट करो, डीपी लगाया करो खुद की। और दूसरी चीज ये है कि नंबर सेव करके फिर उसके बाद उसको जो भी डिटेल्स आप वीडियो वगैरह जो भी सेंड करते हो वो किया करो, और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर किया करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो गया नंबर सेव करना है, ठीक है। सेकंड जो है, इनविटेशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इनविटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला आपका पार्ट होगा जहाँ पे आप उसके बारे में पूछोगे, ठीक है, और अपने बारे में बताओगे, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा वो ये होगा, होता है ना माइंड में क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है ना। हमें गुस्सा आ जाता है, यार रुक जा, पेशेंस रख ले, समझ ले, थोड़ा सा दे दे टाइम, है ना, होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट है वो है काम क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है आपका जहाँ पे हम उसको अर्जेंसी देते हैं और फियर ऑफ लॉस देते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब कैसे करना है प्रॉपर मैं बता रही हूँ, मॉक कॉल नहीं करके बताऊंगी, बट नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मुझे सोहेल दिख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने बोला हेलो सोहेल बात कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं, हम ना बेसिकली जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम जब उसको ये बोलेंगे ना कि हेलो मेरी बात सोहेल से हो रही है, या आप सोहेल बात कर रहे हो, या आप ये बोलो कि हेलो सोहेल, डिफरेंस कितना आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मयूरी, हेलो मयूरी, ये ना मतलब आप नाम पहले बोलो, क्योंकि बंदा ना मतलब सारे काम छोड़कर बैठ जाएगा, इसको मेरा नाम कैसे पता ही कौन है, वो सारे काम छोड़कर बैठ जाएगा। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट आ रहा है बढ़िया, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज आपने इम्प्लीमेंट करके देखनी है। नाम उसका पहले लो, क्योंकि नाम लोगों को अपना बहुत पसंद होता है, मुझे तो पसंद है, तुम्हारा नहीं पता मुझे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले नाम लेना है कि हेलो सोहेल, ठीक है। अब उसके बाद में आपने उसकी बेसिक डिटेल्स आप उसको बोल सकते हो, पहले आपको उसने याद दिलाना है। याद कैसे दिलाना है कि आपने वर्क फ्रॉम होम फॉर्म फिल किया था, या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, या व्हाट्सएप पे लीड आया था, जो भी आप बोलते हो कि व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज किया था, फेसबुक पे किया था, जैसे जैसे आप लीड जनरेट करते हो आपको पता है, ठीक है। अब मैंने बोला हेलो सोहेल, आपने फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, या आप बोल दो प्रियंका शिंदे साइड, या जो भी है आपका नाम, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हो। फिर उसके बाद में आपने उसको बोलना है कि ठीक है, हम एक गलती, यहाँ पे मैंने बोला था ना गलतियां भी बताऊंगी, गलतियां लिख लो। हम पता क्या करते हैं, ओके हेलो सोहेल, आप मुझे अपना नाम बताओगे, या नाम है, एज बताओगे, ओके अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे। कितना बोरिंग लग रहा है ना। मतलब आपने क्या बोला, नाम बता, एज बता, अपना लोकेशन बता, कहाँ से तू बात कर रहा है, तू क्या करता है वो बता। आपने एक पॉइंट को ना 4 चीजों में खींच दिया। आप उसको बोलो कि ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपनी बेसिक डिटेल्स बताओ, आप कहाँ से हो एंड अभी आप करते क्या हो। आपने उसकी जगह पे ये बोल दिया तो प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है, ठीक है। ये चीज करनी है आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे इनविटेशन सही भी हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपने वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोल दिया जैसे लाइक अपना बेसिक डिटेल्स बताओ। अब उसने बताया कि दैट मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अब नॉर्मली वो यही बोलता है, जैसे आप रीजन पूछोगे ऑफिस है, ठीक है। आपने उसकी बेसिक डिटेल्स जानने के बाद में अपना बेसिक डिटेल्स देना है कि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ या यहाँ से बात कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में आप उसको बोलो ठीक है, आपने जैसे मुझे बताया कि आप ना जॉब करते हो अभी, या आप स्टडी करते हो अभी, या आप हाउस वाइफ हो, जो भी आपने मुझे बताया। मुझे एक चीज बताओ, मतलब क्या है आपके माइंड में कि आपको स्टूडेंट हो और लाइक लर्निंग प्रोसेस में हो। वर्ड्स पे ध्यान दो। ये वर्ड से ना मतलब बंदे पे अथॉरिटी बनती है। आप ऊपर आते हो और मतलब आपकी अथॉरिटी बन रही है वहां पे। आप एक पढ़ाई में हो, एक लर्निंग प्रोसेस में हो, तो व्हाट इज द रीजन दैट आप अप्लाई करना चाहते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए। ये चीज आपको बोलो, ये जो स्टूडेंट बेस है उनके लिए आपको बोलनी है। अब है जॉब वाला, ठीक है। तो आपने उसको ये बोले कि जैसे आपने उसको बोला कि दैट अभी आप जॉब कर रहे हो, तो मतलब क्या रीजन है जॉब के साथ साथ आप अदर इनकम ऑफ सोर्स देख रहे हो। वहां पे उसका रीजन पता है क्या आता है, जो इन्विटेशन करते हैं उनको पता होगा कि मैम मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वहां पे वो ये बोलते हैं, ठीक है। अब आप जॉब वाले पर्सन के साथ में स्टूडेंट वाली चीज करोगे तो नहीं होगा। उसको लगेगा ही नहीं ना कि मैं आ रहा हूँ, मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे, नहीं लगेगा उसको, ठीक है। थर्ड है हाउसवाइफ वाला, ठीक है। आप मुझे चीज बताओ, जैसे कोई भी हाउसवाइफ है कि आप नॉर्मली कितना टाइम दे देते हो, ये चीज बोल सकते हो। या अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो अब क्या रीजन है जो आप करना चाहते हो, आपको उससे रीजन पूछना है। हम ना पता क्या करते हैं, हमें टाइम हो जाता है ना, जो लोग क्लोजिंग करने लग गए आप होगा, आप एएस लेवल पर क्लोजिंग होती होंगी, ठीक है। तो हम ना थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, हम वहां पे करने लग जाते हैं उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी है, बस रीजन जानना है। इनविटेशन की 3 मिनट की कॉल पे उसकी क्या नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। रीजन पता चल गया तो उसको खींच सकते हो ना एनरोलमेंट के फॉलोअप पे, अगर वो वहां पे पीटी दे रहा है तो, ठीक है। लेकिन वो नहीं करना, नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपने करना है कि पर्टिकुलर रीजन की स्टडीज के साथ साथ क्यों करना है, जॉब के साथ साथ क्यों करना है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आपने क्या करना है, बेसिकली एक ना पॉइंट है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड बता रही हूँ, कि जैसे उसने बोल दिया, सो ये लिख रहा है मुझे, उसने बोल दिया कि मैं स्टडीज के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, अब आपको ना उसकी नीड नहीं पता चली कि मुझे स्टडीज के साथ साथ में पार्ट टाइम में कुछ करना है, नहीं। आप उसको बोलो कि सोहेल ओके ओके, सो आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो स्टडीज के साथ साथ। यहाँ पे ना ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वो करेगा, वर्ड मतलब लाइक होता है ना, इफेक्ट करेगा, रादर देन कि मैं पार्ट टाइम में कुछ देख रहा हूँ। और उसको ना बोलो कि जैसे आप मान लो कि मैंने उसको बोला कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, राइट। अब जब आपने राइट बोल दिया ना, वो हाँ बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं बनना चाहता, वो नहीं बोलेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप उसको बोल रहे हो, हाँ में लाएगा। ऐसे वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। और ये वर्ड्स कहाँ से होंगे, जब हम ट्रेनिंग्स के अलावा भी कुछ अपनी सेल्फ लर्निंग करेंगे, क्योंकि हम तो करते नहीं है। हम तो जो ट्रेनिंग में सिखा दिया 7:30 ले लिया, मॉर्निंग मीटिंग ले लिया, नाइट मीटिंग ले लिया,
हो गया। आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ खुद से सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, ये है रीजन। एक बुक बता रही हूँ, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, वो बुक पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा। ये वर्ड्स मैंने वहां से सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम, कि हम बेसिकली अब माइंड में आ गया उसके काम क्या करना है ऑल, ठीक है। अब उसको बोलो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है सोहेल, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ दिल्ली से, ठीक है। ओके, सो आपने इस चीज के लिए फॉर्म फिल किया, वो सारी बात हो गई। अब आपने उसको बोलना है कि मेरा ना एक प्रोजेक्ट है, या मेरी कम्युनिटी, आप टीएलसी बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पे बेसिकली है ना कि आप उसको ये बोलो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ जो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है। आप अगर उसको बोलोगे ना कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे मार्केटिंग वर्ड आएगा ना, वो बोलेगा अरे यार क्यों, क्योंकि उसकी बुद्धि में थोड़ा सा कम ज्ञान है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपने वर्ड्स को ऐसे यूज करना है जिससे इफेक्ट पड़े, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे मत जाना, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप उसको ये बोल सकते हो कि दैट ठीक है, आपको वर्क बेसिकली जो भी करना है, आप यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली हम मैक्सिमम यंगस्टर्स की, अगर वो स्टूडेंट है तो आपने बोलना है यंगस्टर्स की जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ देख रहे हैं। अगर वो जॉब पर्सन है तो आपने उसको बोलना है जो एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स देख रहे हैं जॉब के साथ साथ, ये बोलना है। थर्ड, अगर वो हाउसवाइफ है तो आपको उसको बोलना है कि तू हाउसवाइफ है तो बेसिकली तू घर के साथ साथ अपना अर्निंग भी कर सकती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती है, इस चीज की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना है कि हम सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे हो सकती है, इस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कैसे पैसा आ सकता है, इस चीज की हेल्प कर रहे हैं। लोग ये वर्ड यूज करते होंगे, सोशल मीडिया से पैसे कैसे आता है, इस चीज की हेल्प कर रहे हैं, ये मत बोला करो। इसको ना थोड़ा सा चेंज करके देखो, अगर रिजल्ट आता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैंने बोला जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आपने बेसिकली ना यहाँ पे बोल सकते हो कि हम बेसिकली स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, मोनेटाइज कर कर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब जब मोनेटाइज वर्ड बोला, मुझे एक चीज बताओ, आ गया ना वो चीज, अथॉरिटी, क्योंकि वो मोनेटाइज वर्ड उसने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज करनी है आपने, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपने बोल दिया कि दैट हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चीज बताओ कि आपने जैसे फॉर्म फिल आउट किया, आपको पता है आपके जैसे ना मेरे पास 1200 से ज्यादा क्वेरीज है, आपके जैसे ना मेरे पास 1200 से ज्यादा क्वेरीज है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं ओवर दी कॉल आपको पूरा काम समझा दूं? अब ना इस चीज पे, लाइन पे ध्यान देना, ऐसा नहीं करना कि आपने बोला प्रैक्टिकल पॉसिबल है, वो बोलेगा हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, हाँ बता दो, ठीक है। तो हमारा पूरा ऐसे डाउन हो जाएगा, फिर हम, मैंने बोला था ना हम सोचने लग जाते हैं, वो सोचने लग जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से बोलना है कि वो बंदा ना ही बोले। अच्छा, मैं अब ये बोल रही हूँ कि ओके मयूरी, आप मुझे एक चीज बताओ दैट यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस, कि ओवर द कॉल ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज है। अब मैंने जब उसको ये बोल दिया ना इनफ मैच्योर, वो बोलेगी नहीं मैं तो मैच्योर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी समझूंगी, ऐसा तो नहीं होगा, वो हाँ बोलेगी ना, समझ रहे हो। तो ये चीज वर्ड्स आपने यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि आप एक पॉइंट और कर सकते हो। अभी मुझे एक चीज बताओ, अभी तक जो समझाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ऐसे से करके बता दो, ओके ठीक है। बाद में डाउट्स ले लेंगे क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करनी है, हमारे T1 के बुक भी तो है, इन्विटेशंस, ठीक है। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाँ मैम पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ या वट एवर जो भी बोलता है वो। तो अच्छा मुझे चीज बताओ मयूरी, कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए समझना इजी कर दूं? और पता है मैं यहाँ पे एक पॉइंट और यूज करती हूँ अपने इन्विटेशन में, कि आप मुझे एक चीज बताओ, आप हो महाराष्ट्र से, मैं हूँ दिल्ली से, क्या आप यहाँ पे आके वर्क समझ सकते हो, या मैं वहां पे आके आपको वर्क समझा सकती हूँ? ऑब्वियस है, अगर हम ऑनलाइन वर्क समझ रहे हैं तो हमें डिजिटली समझना होगा ना। ये लाइंस भी आप यूज कर सकते हो अगर वो फैल रहा है तो, ठीक है, ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में आपने उसको बोला कि ठीक है, सो बेसिकली अब मुझे एक चीज बताओ, कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए काम समझना इजी कर दूं वहीं पे, मतलब आपके घर से या जो भी आप ये लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप वो बोलेगा कि ठीक है आप मुझे बता दो, देन उसके बाद में आपने उससे बोलना है, अब आपने हाइप किस चीज की क्रिएट करनी है, हमारी वीडियो की, ठीक है।
अब उसके बाद में आपने उसको बोलना है कि ठीक है मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। मेनली हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी कम्युनिटी क्या है, क्योंकि मैं कम्युनिटी वर्ड यूज करती हूँ अपने इन्विटेशन में। हमारी कम्युनिटी क्या है, ठीक है, आपको आगे काम कैसे समझना है, ठीक है, आपकी इनकम कितनी रहेगी, ये 3 चीजें आपको उस वीडियो में क्लियर होंगी। और थोड़ा सा ना वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखा करो। अब मैं बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे सामने अरबाज है, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ अरबाज, आपको ना उसमें ये समझ में आएगा कि आपको काम कैसे समझना है, आगे आपको कैसे टाइम देना है। गया बंदा गया, ठीक है, वो चीज आपने नहीं करनी है। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे आपने करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने बेसिकली उसको ये बोल दिया। अब उसके बाद आप उसको ये बोलो कि ठीक है आप मुझे एक चीज बताओ, अभी 10 to 15 मिनट्स के लिए आप फ्री हो? अब वापस है वो बोलेगा हाँ, ठीक है। आपने उसको बोला है मैं आपको ना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको ये 3 चीजें क्लियर होगी। हमारी कम्युनिटी क्या है, ठीक है, आगे आपको 3 से 4 घंटे कैसे देने हैं, मतलब आपको प्रोजेक्ट समझने के लिए 3-4 घंटे देने होंगे, कैसे देने हैं और आपको आगे कैसे जाना है, ये 3 चीजें आपको क्लियर होगी। ये आपने बोल दिया, देन उसके बाद आप उसको बोलो कि दैट कितनी देर में देखकर आप रिवर्ट कर दोगे, सिंपल है। और पता है यहाँ पे ना एक लाख हम ये भी करते हैं कि हम उसको बोलते हैं अभी देख, अभी देख मुझे नहीं पता, करते हैं ना हम। जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने बोला कि मैम जैसे आप कॉल कर रहे हो उसको, मुझे एक चीज बताओ, वो कॉलेज में है, क्लास के बीच में से उसकी ब्रेक हुई है 2 मिनट की, आपका कॉल आ गया उसको, उसने बोला हाँ जी बता दो, उसने समझ लिया क्योंकि उसको नीड थी, काम की नीड थी, ठीक है। वो क्या उस 10 मिनट में वीडियो देख लेगा या 15 मिनट 17 मिनट में वीडियो देख लेगा? नहीं देखेगा ना। वो ड्राइविंग कर रहा है, क्या वो देख लेगा? उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, क्या वो देख लेगा? मतलब ये है कि आप उसको प्रेशराइज मत करो, ठीक है। वो अर्जेंसी कैसे बनानी है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिर बोलोगे ये तो हो गया, फिर तो बंदा रिवर्ट ही नहीं करेगा। आपने वहां पे उसके ऊपर चढ़ना नहीं है कि हाँ तू अभी देख के बता, ठीक है। आप उसको बोलो ठीक है जैसे कितनी देर में देखकर आप मुझे रिवर्ट कर दोगे ये वीडियो। वो बोल रहा है 3 बजे तक, क्योंकि लोग बोलते हैं ना 5 बजे तक बता दूंगा, 3 बजे तक बता दूंगा, 4 बजे तक बता दूंगा। आपने उसको ये चीज बोलनी है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ रिशु, कि बेसिकली ये जो वीडियो है ना आप जैसे देख रहे हो ना, ऐसे 25 से 30 लोग और देख रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, भीड़ में जाना हमें पसंद होता है ना? होता है? बोलो हाँ। अगर हाँ बोलोगे तो तुम वो 1% वाली कैटेगरी में नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ पे अचीवर्स क्लब का पार्ट बन चुके हो, ठीक है। तो भीड़ में जाना उनको पसंद होता है, पसंद होता है, एक्चुअली पसंद होता है उनको। अगर उनको दिख रहा है ना लोग जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। आपने उनको लोग दिखा दिए ना, हम गलती करते हैं, हम उनको लोग नहीं दिखाते। उसको लगता है पता नहीं कौन है ऐसी कॉल कर लिया, हम ही है बस इसके पास, नहीं, ठीक है। आप उसको बोलो कि 25 से 30 लोगों को और मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, ठीक है। और मेरे पास जो लास्ट स्लॉट बचे हैं ना, क्योंकि आपको पता है ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये कल से चल रहे हैं या 4 दिन से चल रहे हैं, या मैं चार दिन से लोगों को सेलेक्ट कर रही हूँ, ये इस तरीके से आप हाइप क्रिएट कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने उसको बोलना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 3 बजे तक रिवर्ट कर दो, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरी ये वीडियो जो है 25 से 30 लोग देख रहे हैं, ये लाइन आप बोल सकते हो, बस सिंपल है। अब वो क्यों, मुझे एक चीज बताओ, उसको जेन्युइनली नीड है, वो क्या समझेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ या मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, ऑब्वियस चीज है बोलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने उसको वीडियो शेयर कर दिया, रिवर्ट आ जाता है। और एक और चीज का ध्यान रखा करो, जब रिवर्ट आता है ना, यस आता है या डन आता है, आई एम इंटरेस्टेड आता है या कुछ भी आता है, तो हम गलती करते हैं, अरे रिवर्ट आ गया कॉल करो, नहीं, नहीं करना है। पता है क्यों होता है ये? क्योंकि हम काम कम करते हैं, क्योंकि हम काम कम करते हैं इसलिए होता है ये। इतनी बड़ी बड़ी स्माइल है तुम्हारे चेहरों पे, क्योंकि हम काम कम करते हैं इसलिए होता है ये। हम कंफर्मेशन कम निकाल रहे हैं इसीलिए होता है ये। हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं इसीलिए होता है ये। अरे ये तो कर लेगा, इसकी इन्विटेशन पे ज्यादा अच्छे से बात हो गई, इसलिए होता है ये नहीं करना है हमें, ठीक है। आपने बेसिकली उसका मैसेज आ गया, ज्यादा डिले मत करो, ज्यादा जल्दी मत करो कॉल, उसको रिवर्ट कॉल, उसको ज्यादा जल्दी मत करो, ज्यादा डिले मत करो, ठीक है। आपने फॉर एन एग्जांपल 2 से 3 मिनट में उसको कॉल किया, कॉल करके बोला अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं किसी को अनम्यूट करूं क्या? कोई है?
जो बोलेगा बात करेगा। मेरे को ऐसे सारे ऐसे कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे तो यहाँ पे कर नहीं सकते ना हम। 1 मिनट, आपको कर दूं क्या? ओके। हाँ जी। हाय अरबाज। जी मैम। हाय। हाँ जी, तो आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप इनविटेशन करते हो आपको से, है ना? तो मुझे एक चीज बताओ कि आप प्रोस्पेक्ट ने वीडियो देख लिया, जी ठीक है, वीडियो देख लिया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन उससे क्या होता है? मैं तो ज्यादातर ही उनको ये पूछता हूँ कि वीडियो से रिलेटेड क्या है, आपको क्या बताया गया उस वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड आपको क्या बताया गया है? हाँ, यानी उसमें क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन ये याद रखना, सेंटेंस मैं भूल जाऊंगी क्योंकि मैं गलत कर लूं। 1 मिनट, आपने शीतल बहुत ज्यादा रेज हैंड किया था ऐसे ऐसे करके, ठीक है? हाँ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। हाँ जी। हाँ मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप तो डर रहे हो, मैं आपसे कैसे बात करूं? हेलो। हाँ, आप क्या बोलते हो? हाँ मैम, वो हम पहले पूछते हैं कि कैसे हो आप करके, कैसे आप करके। बच्चे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर लो आप। हाँ, रिंकी कहाँ गई? अभी तो दिख रही थी। हैंड रेस के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आप क्या बोलते हो? मैं पूछती हूँ, हाँ जी वीडियो देख लिया, और पूछती हूँ कि आई होप आपने स्किप करके नहीं देखा होगा, पहले ये पूछते स्किप तो नहीं किया। उसके बाद पूछते अच्छा मुझे बताओ वीडियो में आपको क्या समझ में क्या आया, बेस्ट चीज क्या लगी, इस तरीके से। मेरी डाउनलाइन है तो मेरी तरह बोलते हैं। ठीक है, म्यूट कर लो। हाँ, सो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि पता क्या करते हैं हम ना जब एनरोलमेंट का फॉलोअप लेते हैं तो हम ना कुछ गड़बड़ ये करते हैं कि हम उसको ये बोलते हैं कि आपको बेस्ट क्या लगा। कितने मिनट की वीडियो होती है वो? मैक्सिमम 15-10 मिनट की वीडियो। उसको काम नहीं समझ में आया, वो वैसे ही दर्द में है, हम उसको क्या बोल रहे हैं? आपको बेस्ट क्या लगा। नहीं बोलना ये, ठीक है? और एक और चीज है, जो भी पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ ना, इम्प्लीमेंट कर कर देखना, अगर रिजल्ट आता है बढ़िया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। हमें हर एक स्पीकर से एक पॉइंट उठाना है, ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट मार दिया सब कुछ, नहीं। तुम्हारे एनरोलमेंट खत्म हो जाएंगे, सच बता रही हूँ मैं, काम नहीं होगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट ही ना करो, इम्प्लीमेंट करो, देखो रिजल्ट आ रहा है, बस ये चीज करनी है। अब इसके बाद मैं बोल रही थी कि बेस्ट क्या लगा ये मत पूछो, बेसिकली आप उसको बोलो कि ठीक है, जैसे बोला इसने कि आई होप आपने स्किप वगैरह नहीं किया होगा। स्किप वगैरह तो नहीं किया था, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं पता है मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे खुशबू है, मैंने उसको कॉल किया, हाँ जी खुशबू वीडियो देख लिया आपने, स्किप तो नहीं किया था पक्का? ये चीज हो गई। फिर उसके बाद बोल रही नहीं मैम स्किप नहीं किया था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको वीडियो में समझ में क्या आया? लिख रहे हो ना, मेरे को मत देखो, लिख लो, ठीक है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको वीडियो में समझ में क्या आया? अब वो बोलेगा मैम कुछ 111 पे करने थे, कुछ 198 पे करने थे, उसको काम नहीं पता, उसको कुछ मास्टर क्लास नहीं पता, वो सिर्फ ये बोलेगा कुछ पे करना था, पॉइंट पैसा, ठीक है? तो आपने उसको बोला ठीक है, वो तो ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, आपको ये कैसे ये समझ में आया कि आपको समझना कैसे आगे, टाइम कैसे देना है? क्वेश्चन देखो मेरा, आपको ये समझ में आया कि आपको आगे काम कैसे समझना है, ये चीज आप बोलो, ठीक है? अब वो बोलेगा मैम उसमें कुछ डे 1 डे 2 डे 3 बताया था, मास्टर क्लास बताया था, ये सारी चीजें आप उसको बोल सकते हो, ठीक है? अब जैसे आपने क्या करना है, अब आपने उसको बोलना है कि दैट डे 1 डे 2 डे 3 जो भी है उसके बारे में आपने उसको बताना है, किस तरीके से उसने सारी की सारी चीजें समझी हैं, वो चीज उससे बोलो, और उसके बाद खुद से बताओ भी, क्योंकि बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको चीजें क्लियर नहीं होती इसलिए वो भागता है, बोल रहा है हाँ समझ में आ गया कर रहा हूँ पे, वो भाग गया, ठीक है? आपने, अब मैं प्रॉपर बता रही हूँ, मैं फॉलोअप किस तरीके से लेती हूँ, ठीक है? कोई बनेगा क्या लाइक आपका प्रोस्पेक्ट? 1 मिनट, पूजा आप बन जाओगे? हाँ जी, नेटवर्क ठीक है ना आपका? हाँ मैम। हाय, हाँ जी, ओके, हेलो हेलो करें, ठीक है? 1 मिनट, हेलो हेलो। हाँ जी पूजा, आपका मैसेज आया था, वीडियो देख लिया आपने? हाँ मैम देख ली वीडियो। अच्छा क्या समझ में आया आपको, थोड़ा सा बताओगे मुझे? वीडियो में लाइक मास्टर क्लास के बारे में बताया,
कुछ 111 पे करना है और लाइक स्टूडेंट अर्निंग वगैरह कैसे करें वो बताए हैं। स्टूडेंट अर्निंग कैसे कर रहे हैं ये बताया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको बेसिकली जो आपने वीडियो देखा उसमें स्किप वगैरह तो नहीं किया था? नहीं मैम। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है डन। तो देखो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि उस सेशन में, उस वीडियो में बताया क्या गया है। सेशन मत यूज करना, वीडियो यूज करना, ठीक है। उस वीडियो में बताया क्या गया है। अब आपने उसको बोलना है कि बेसिकली जो भी आपके स्पीकर है ना, जो भी वीडियो को होस्ट करते हैं, आप उनके बारे में बताओ कि सजल सर है या आप जो भी हैं आपके स्पीकर, ठीक है, उनके बारे में बताओ कि बेसिकली सजल सर ने बताया क्या है। आपकी यहाँ पे 3 दिन की मास्टर क्लास होगी। हाँ। आपकी यहाँ पे 3 दिन की मास्टर क्लास होंगी। आपको क्या ये समझ में आया यहाँ पे लाइक आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। अब आपने उसको ये बताना है कि यहाँ पे जो 3 डेज की मास्टर क्लास होंगे ना, उसमें 3 डेज पर डे 1 डे 2 डे 3 होगा, ठीक है। जिसमें डे 1 पे आपको ये चीज क्लियर होगी कि कॉन्सेप्ट क्या है। डे 2 में आपको ये चीज क्लियर होगा कि हमें सोशल मीडिया हैंडल से अर्निंग कैसे होती है, सोशल मीडिया से पैसा कैसे आता है, नहीं, सोशल मीडिया हैंडल से अर्निंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज आपको ये क्लियर होगी कि हमें काम क्या करना है और काम स्टार्ट कैसे करना है, हमें डे 3 में क्लियर होगा। बस ये चीज बोल दी। अब आपने उसको ना स्टार्टिंग से पूछ लेना है, डरना नहीं है पैसों की बात करते हुए। 100 रुपए है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। आपने उसको बोला कि बेसिकली से मुझे एक चीज बताओ पूजा, आपको समझ में आया आपको रजिस्ट्रेशन करना क्यों है? हाँ मैम, वो मास्टर क्लास के लिए करना है। मास्टर क्लास के लिए करना है, हाँ ठीक है, ओके। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास 25 से 30 लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है, ठीक है। अब पता है दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ना आपसे जस्ट पहले मुझे एक कॉल आया और उस पर्सन ने, मतलब वो दोनों भाई साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों पर्सन है ना अपने 111 के सारे स्लॉट जो है वो होल्ड हो चुके हैं, लास्ट 2 बचे हुए थे मेरे पास, और उनके ना बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेटीएम वगैरह नहीं हो पा रहा, ठीक है। आधे पौने घंटे तक वो करेंगे। मुझे एक चीज बताओ आपको करना किसमें, क्योंकि 499 का स्लॉट तो मेरे पास है ही। 111 में करना है मैम। 111 में करना है, ओके, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको फिर भी वो स्लॉट दे देती हूँ, पक्का आपको काम ढंग से समझोगे ना? हाँ मैम पक्का समझे। ठीक है। सो बेसिकली देखो आप एक काम करो, आप ना मुझे सेम नंबर पे 5 से 10 मिनट में पे कर दो, अभी के अभी कॉल कट होते ही, ठीक है। मैं आपको स्कैनर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में जस्ट आप मुझे कॉल करो, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पीछे से भी एक पर्सन की कॉल आ रही है कंटिन्यू, ठीक है। चलो ओके डन, ठीक है। बस आपने उसको ये दिखा दिया, मैं बोल रही हूँ ना लोगों को दिखाओ, समझ रहे हो, लोग दिखाओ कि लोग हैं हमारे पास, ये चीज करो। आप उसको बोलो और लोगों ने पे किया है। अब जैसे इसने हाँ में हाँ मिला दी, बहुत प्यारी सी प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। अब अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं समझ में आया क्यों पे करना है, हम तो नहीं कर रहे पे, अब आप उसको ना देखो, मैं एक लाइन है जो आप यूज कर सकते हो। दैट लाइन क्या है? जैसे आपने उसको बोला कि ठीक है 111 रुपीज क्यों पे करना है, समझ में आया? अब वो बोल रही नहीं मैम समझ में तो नहीं आया। अब आप उसको ये बोलो कि पता है पूजा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैं यहाँ पे काम सीखने आई थी, काम समझने आई थी ना, या काम अंडरस्टैंड करने आई थी, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे इस मास्टर क्लास के चार्जेस पता है कितने थे? 1999, ठीक है। एंड उस टाइम पीरियड पर बेसिकली मैंने काम समझा, सारी चीजें करी, बट पता है क्या प्रॉब्लम ये हुई कि ना वो कॉस्ट बहुत ज्यादा था, तो हमारे लीडर्स ने डिसाइड ये किया कि उस कॉस्ट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। सो उसके बाद क्या होता है देखो, उसके एडवांटेजेस भी हुए और डिसएडवांटेजेस भी हुए। एडवांटेजेस ये हुए कि हमारे पास बल्क में रजिस्ट्रेशन आए, ठीक है, वर्ड्स पे जाओ, हमारे पास बल्क में रजिस्ट्रेशन आए, ठीक है। डिसएडवांटेज वहां पे क्या हुआ कि आपको भी पता है फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती इंडिया में, हमें पता ही नहीं लग रहा था सीरियस कौन है और नॉन सीरियस कौन है, हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, ये चीज आप बोल सकते हो। तो इस वजह से हमने पॉकेट फ्रेंडली, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो बंदा लैग करता है ना कि मुझे पे करने पड़ेंगे, वर्ड देखो, पॉकेट फ्रेंडली और अफोर्डेबल, ये वर्ड यूज किया करो। अफोर्डेबल और पॉकेट फ्रेंडली एक अमाउंट रख दिया छोटा सा, और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होगा ना तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। एक छोटा सा हमने, अब जब छोटा बोल दोगे ना तो लगेगा छोटा, मैंने बोला ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट भी काम करो, ठीक है, तो उसको बोलो कि छोटा सा अमाउंट रख दिया, दैट्स इट। फिर वो अर्जेंसी बना दो स्लॉट्स की, जो भी बताइए थोड़ी देर पहले। इस तरीके से आप अपना कन्वर्जन ज्यादा कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे
पैर में चोट लग गई है, ठीक है, हमारे पैर में चोट लग गई है, हमें पता है हमें दर्द होगा चलकर, हमें पता है हम भाग नहीं सकते, हमें पता है हमारे इनविटेशन में गड़बड़ है, हमें पता है हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, हमें पता है हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस है, हमें सब पता है, हमें सब पता है, लेकिन हम बस काम नहीं करेंगे, ठीक है, उस पे काम करना है। मतलब हमें पता है कि हमारे इनविटेशन में कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो अपने दिल का दर्द ना हर कोई जानता है, तुम्हें पता है तुम्हारी गड़बड़ कहाँ पर है, तुम्हें पता है। पूजा आपको पता है कि आप किस में लैग कर रहे हो, ऋतिक आपको भी पता है आप किस में लैग करते हो, पाल जी आपको भी पता है आप किस में लैग करते हो, आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? मत करो इग्नोर, उस चीज पे काम करो, इम्प्रूव करो। हम गलती है इम्प्रूव नहीं करते, जो हमारी अपने ने सिखा दिया अच्छी बात है, सिखाते हैं वो हमें, लेकिन अपने ने सिखा दिया, ट्रेनिंग्स में सीख लिया, आपकी एक्टिविटीज कहाँ है, आपकी सेल्फ इम्प्रेजेंशन कहाँ है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो? नहीं है वो, इसलिए नहीं हो रहा लेवल, ठीक है, डन। अब इसके बाद में हैंड डाउन कर लो, सबसे पहले तो सब हैंड डाउन कर लो प्लीज, ठीक है। अच्छा मुझे चीज बताओ कि अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो बता दो, मैक्सिमम 50 मिनट्स में एंड कर रहे हैं, फिर लाइक अपना इनविटेशन स्टार्ट कर देना। किसी को कुछ पूछना है? ओम आपको पूछना है? हाँ जी जी मुझे ये पूछना है कि आपने भी हाउस वाइफ के बारे में स्टार्टिंग में बताया था ना कि हाउस वाइफ की तरह बात करें, लोग की तरह बात करें, एक बार हाउस वाइफ के लिए आप मॉक कॉल करके दिखा दोगे, सिर्फ हाउस वाइफ के लिए आप कैसे हाउस वाइफ के लिए इनविटेशन मारते हो? है कोई यहाँ पे हाउस वाइफ? हैंड रेज कर लो, है तो, नहीं तो हम किसी को बना देंगे। है कोई? बोलेंगे मेरी शादी कैसे करा दी इतनी जल्दी? मेरी नाम की प्रियंका दिख रही है मुझे, प्रियंका हो जाएगा। ओके आरिफा जी, हाँ जी, हाँ कैसे हो आप? बढ़िया, मुझसे तो पूछ लो। चलो ठीक है, ओके तो हाँ ठीक है, मजाक कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं इनविटेशन करके दिखा रही हूँ, एक मॉक कॉल करके दिखा रही हूँ। मैं ना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, आप भी कैमरा ऑफ कर लो। सुनो, लिख लेना, सुनना मत, बहुत सुनते हो, ठीक है, लिख लेना। हेलो, हाँ हेलो, आरिफा बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ बात कर। आरिफा, प्रियंका दिस साइड। एक्चुअली कल आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप किया था, याद है आपको? हाँ किया था। ओके, कैसे हो आप? हाँ फाइन। ओके ठीक है, सो माय सेल्फ प्रियंका एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हो? नहीं, मैं कर्नाटक से। नहीं, आपने तो महाराष्ट्र फिल्ड आउट किया था फॉर्म पे। ओके ठीक है, आप महाराष्ट्र से ही बात कर रहे हो ना, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या करते हो आप अभी करंटली? स्टडीज और जॉब, क्या करते हो आप? नहीं, वर्क फ्रॉम ये वही हाउस वाइफ है मैं। अच्छा, आप हाउस वाइफ हो, ओके ठीक है। सो बेसिकली मुझे एक चीज बताओ, मतलब क्या रीजन है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो? घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी काम करना चाहते हैं। अच्छा, पहले कभी काम किया आपने? एक्सपीरियंस है कोई आपको? नहीं, ऐसा छोटा मोटा वर्क किए थे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको चीजें क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरी खुद की एक कम्युनिटी है, दैट इज TLC, द लीडर्स कम्युनिटी, ठीक है। एंड बेसिकली जो कम्युनिटी है ना, आप ही की जैसे हाउस वाइफ की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना घर के साथ साथ में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट भी खुद से हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है 12-1 बजे हम मैक्सिमम फ्री हो जाते हैं, राइट? हाँ, उसके बाद तो हम फ्री हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली उस टाइम पीरियड पर आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, इस चीज की गाइडेंस आपको मिलेगी। बट मेरी ना, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ आपको करना क्या होगा। आरिफा देखो, आपने जैसे क्वेरी किया है ना, आपके जैसे लास्ट 1 वीक में मुझे 1200 से ज्यादा क्वेरीज आई हैं। आप खुद से मुझे एक चीज बताओ आरिफा, क्या मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ओवर दी कॉल या मैं आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइक क्लियर कर दूं, समझा दूं? नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है ये एक US
स्पेस प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हम हाउस वाइफ की हेल्प कर रहे हैं। जो आप देखो ऑब्वियस है, यंगस्टर्स की होता है ना, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, यंगस्टर्स की हैबिट होती है। करते हो आप भी सोशल मीडिया यूज? कितना टाइम दे देते हो एक दिन में? देते हैं 2-3 घंटे निकाल सकते। अभी तक कोई अर्निंग तो नहीं हुई है, राइट? नहीं है। यही टाइम पीरियड आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। एंड आपका जो इनकम क्राइटेरिया रहेगा दैट वुड बी अराउंड 15 to 20K। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद में बेसिकली देखो ऑब्वियस है, माइंड में ना बहुत सवाल चल रहे होंगे, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। थोड़ा बहुत पता चल जाता ना तो क्लियर रहता है ना। तो देखो सिंपल है आरिफा, आपने जैसे बताया आप महाराष्ट्र से हो, मैं दिल्ली से हूँ, है ना। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ पे आके सारी की सारी चीजों को क्लियर करो या मैं वहाँ पे आकर आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ना बेसिकली अब मुझे अपने 17 से 18 मिनट देने होंगे। क्या आप अभी निकाल सकते हो टाइम? हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली देखो मैं आपको ना एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जिस वीडियो में आपको ये चीज पता चल जाएगी कि मेरी कम्युनिटी है क्या, ठीक है। आपको आगे अपने 3 से 4 घंटे काम को समझने के लिए देने कैसे हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका इनकम एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा। क्लियर है? ठीक है। और आरिफा देखो अब मुझे एक चीज बताओ, अभी अगर वो वीडियो मैं आपको शेयर कर देती हूँ तो कितनी देर में देखकर आप मुझे कॉल बैक कर रहे हो? एक आधे घंटे में। आधे घंटे में, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आरिफा एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जैसे कम से कम मैंने 25 से 30 हाउसवाइफ्स को वीडियो शेयर कर रखी है, ओके। तो मेरे पास स्लॉट सिर्फ 4 लास्ट है, तो मेक श्योर कि आधे घंटे से पहले ही आप मुझे देखकर रिवर्ट कर दो, ठीक है। सो आरिफा मुझे एक चीज बताओ, आपका सेम नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ कर। ठीक है, एक काम करो, बाय द नेम ऑफ प्रियंका मैम मेरा नंबर सेव कर मुझे व्हाट्सएप पे हाई पिंग कर दो। मेरे ग्रुप में से कोई आपको वीडियो शेयर कर देगा, एंड जैसे वीडियो देख लेते हो ना आप मुझे कॉल बैक करो। और एक चीज का ध्यान रखना आरिफा, हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, कोई आपके डाउट्स हो, क्योंकि हमारे लिए न्यू वर्क है ना। तो ऑब्वियस है, मुझे नॉलेज है, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना जैसे ही आप वीडियो देख लो, ठीक है। डन, ओके बाय। हाँ जी बाय। ठीक है, मैं स्कैनर सेंड कर रही हूँ, मुझे पेटीएम कर दो, ठीक है। ओके। चलो म्यूट कर लो आप। हाँ जी, क्लियर हो गया। मतलब हाउसवाइफ है तो आपने बार बार वो वर्ड यूज करना है, स्टूडेंट है तो आपको वो बार बार वो वर्ड यूज करना है, यही सारी चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। डन। अब इसके बाद में मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अभी ना हमारे पास 10 मिनट 9 मिनट है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा किसको हो चुके हैं? हैंड रेस कर दो भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे करके बता दो, वहां पे ऐसे नहीं, पे नहीं। और कितने से लोगों को हुआ है? और भी होंगे जिनका लेवल नहीं हुआ है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो एक लेवल पे अटके पड़े हैं। बस ओके। और अभी अभी हुआ है क्या ये सबका? ठीक है, ओके, म्यूट कर लो आप आरिफा। हाँ मुझे ना आप सबसे बात करनी है जरा थोड़ी सी, ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। बात क्या करनी है, देखो मुझे एक चीज बताओ कि जब भी हमें थोड़ा सा ऑफिस से टाइम हो जाता है तो हमें क्या आता है? कौन बताएगा? मयूरी बताएगी, बताओ। डिमोटिवेशन। और ठीक है, म्यूट कर लो। ओम आप बताओ। डिमोटिवेशन आता तो है ही, उससे ऐसा लगता है कि मतलब ये काम अपने लिए है ही नहीं, काम छोड़ने का बस सोचने लगता है। हमारे लिए सही है भी कि नहीं है? ओके। शुभांगी बताओ। अनम्यूट किया था मैंने आपको। अभी भी नहीं हुए? ठीक है। सौरभ मैम क्या आता है? डाउट बताओ। मैम आप सोच रहे हो काफी। म्यूट। कौन बोल रहा है? मैम डाउट बहुत आते हैं मैम। डाउट नहीं बोल रही भाई, दिल के डाउट बोल रही हूँ मैं। शुभांगी आप बताओ। अच्छा
मैम डिमोटिवेशन आती है, काम छोड़ने का डिमोटिवेशन आती है। हमारे मेरे को 1 मंथ ही हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, अरुण आपको? जल्दी जल्दी करो। आपको क्या आता है, मतलब होता है ना माइंड में, जब हमें टाइम हो जाता है क्या आता है माइंड में? नहीं हो पाता तो सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आता है। नरेश आपको क्या आता है? भाई आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट आता है, सबको सेल्फ डाउट आता है ना? खुद के होने पे दर्द होने लग जाता है ऐसा। चलो अब सब म्यूट कर लो। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। फैजान? मैम मुझे तो अभी तक डाउट नहीं आया। डाउट नहीं आया? डाउट नहीं आया, ओके। तो चलो ठीक है, आप म्यूट कर लो। फिर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, एक ना लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मयूरी आपने बोला था ना? हाँ। काम क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। खुद के लिए कर रहे हो पक्का? हाँ, मम्मी पापा के लिए कर फैमिली रहे के हैं? लिए, फैमिली के लिए। निखिल? हाँ जी। हाय निखिल, हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ, आप किसके लिए काम कर रहे हो? खुद के लिए। खुद के लिए करते हैं। म्यूट कर लो। सब खुद के लिए कर रहे हो ना? सब खुद के लिए कर रहे हो? क्यों आ रहा है फिर सेल्फ डाउट? खुद के लिए कर रहे हो, सेल्फ डाउट आ रहा है। कमियां पता है सबको अपनी? पता होंगी ना? हम दुनिया से जितना छुपा ले, हमारे अंदर घुसकर हम जानते हैं कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। स्टार्टिंग पीरियड पे अंकिता दी ने एक लाइन बोली थी, लेवल होने में टाइम लेना, लेवल होने में टाइम लगना, ठीक है? वो पता है क्यों हो रहा है? कुछ चीजें बता रही हूँ, लिख लो। अगर इम्प्रूव कर दी बढ़िया, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम जल्दी से मैनेजर करेंगे। चलो, पहला चीज है डिसिप्लिन। पहला चीज है डिसिप्लिन, लिख लो। सेकंड चीज पता है क्या है? पैसे मांगने में डर। पैसे मांगने में डर लगता है। और सबसे बड़ा डाउट पता है आपका क्या है? आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे ट्रस्ट नहीं है। आपके ऊपर नॉलेज ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इस चीज का डर है। दूसरा सेल्फ लर्निंग नहीं है, इस चीज का डर है। आपको पता तो है मेरे पैर पे चोट लगी है, मेरे माथे पे चोट लगी है, लेकिन उसका डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो आप, इस चीज का डर है। डॉक्टर कौन है? हमारी प्यारी से अपलाइन। ये चीज है। लेवल होने में टाइम लग रहा है, इसलिए लग रहा है बिकॉज हमारी खुद की गलतियां हैं गलतियां। दुनिया खत्म नहीं हो गई है अगर दो दिन में लेवल कंप्लीट नहीं हुआ। जो लोगों का लेवल नहीं हो रहा है, कोशिश करो मैक्सिमम 4cc खींच सको। नवंबर में 5 नवंबर को सक्सेस डे है, सबको स्टेज पे चढ़ना है, सबको स्टेज पे चढ़ना है। क्या एक वर्किंग एरिया बना रखा है अपना? खुद में झांकने की जरूरत है। शीशे में जाके देखो, आंखों से आंखें मिलाओ, नीचे ना हो जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है? मेरे ना कहने का मतलब समझो मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है? खुद पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में लेवल कंप्लीट नहीं होगा। जिन्होंने महीने में कुछ नहीं किया, ऑब्वियस चीज है, नहीं होगा। प्रैक्टिकली बात करते हैं, नहीं होगा। लेकिन जिनका हो रहा है वो तो करो। 4cc 6cc तो खींचो। पुराने प्रोस्पेक्ट्स को टारगेट करो, जितने भी पुराने प्रोस्पेक्ट्स हैं टारगेट करो, क्लोज करो, अपनी अपलाइन से क्लोज करवाओ। जैसे मर्जी करवाने, वो आपकी अपलाइन बता देगी कि सीसीज के पॉइंट्स तो आए। समझ रहे हो? ये चीज करनी है आपको, आज ही करनी है।
दिन नहीं बचे, 28, 29, 30, ये चीज करो। दूसरी चीज क्या करनी है, अपनी गलतियां ना अभी जाकर लिख लेना, लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे हम है वहीं पे हम रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है जहाँ पे हम ठीक नहीं करेंगे चीजों को वो नहीं होगा। गलतियां लिख लेना जाकर अपनी, और वो अपने सामने चिपका लो जहाँ पे तुम काम करते हो। जरूरी नहीं है कि अपलाइन को भेजना है, किसी को भेजना है, क्योंकि पता क्या होता है कि हम ना अपलाइन को भी ना उसमें एडिटिंग करके भेजते हैं, करते एडिटिंग, अरे अपलाइन गुस्सा करेंगी, नहीं करेंगी, हमारे लिए वो यहाँ पे टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि चीजों की कमी है, और वो किसी और लीड में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेवल वैसे भी निकल रहे हैं ना, दिक्कत ना नॉलेज नहीं है, इस चीज पे काम करो। और 2 बुक्स बता रही हूँ चैट पे लिखकर, ये दोनों बुक्स हैं, जो आप मंगवा लो तो बढ़िया रहेगा, आपको रिजल्ट इससे आ जाएगा। फर्स्ट तो मैंने बताई थी आंसर्स, ठीक है, ये वाली बुक हो गई। सेकंड बुक है आपकी ये दोनों बुक है, ठीक है, जो आपको मंगवानी है और ये पढ़नी है। पढ़ लोगे तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, ठीक है। बाकी जो मान लेगा उसका फायदा हो जाएगा, इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज ना देखो, ऑब्वियस है अंकिता दी आप हो इस मीटिंग में? हाँ जी मैं हूँ इस मीटिंग में। एक चीज ना लास्ट में कुछ दिखाना है सबको, उसके बाद में मीटिंग एंड कर देंगे। मुझे ना एक्चुअली मैं फोन से वो कर रही हूँ, ओके, तो आप मुझे इसमें वो बना देना, को होस्ट बना देना, मुझे पता नहीं है। अपने लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो ना, एक चीज दिखा रहे हो, रॉन्ग टेन ना खड़े हो जाए ना तो बताना, ये पुराने लोगों के लिए है। दी मेरा आ रहा होगा, प्रियंका के नाम से ही आ रहा होगा, नामदेव के उससे आ रहा है, क्योंकि मैंने सर की आईडी लॉगिन कर रखी है। एक बार प्लीज बना दो, मैं प्रियंका शन लिख रही थी, रेज हैंड कर दिया मैंने, सर के नाम से ही आ रहा है, बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखना सब। चलो उससे पहले थोड़ा सा वो तो बता दूं, मेरे पापा मतलब अब वो चीज है, थोड़ा सा इमोशनल वाला चीज हो जाएगा, ठीक है, दैट एक चीज होती है ना, टाइम हो जाता है हमें, स्टार्टिंग पीरियड पे हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता है ना, ये चीज होती है। मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे गिव अप करने का रीजन क्या था कि मैं गिव अप नहीं कर रही थी, ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, है ना? हाँ, एक मिनट, कल क्या होता है पता है, मैं काम कर रही थी अपना, मतलब मैंने स्पेस बना रखा है काम करने के लिए, वहां पे मैं काम कर रही थी, और वहां पे मतलब मुझे पापा ने नीचे कॉल करके बुलाया कि नीचे आ जा समथिंग, एंड फिर मैं बाहर काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कल 2 सेशन तक क्लोजिंग वगैरह हो रही थी, ठीक है, तो 9:30 10 बजे समथिंग मैं आती हूँ अंदर, पापा ने बोला कि क्या नाम है, फ्रिज ओपन करना, मैंने बोला क्यों, तो कहते करो, तो पानी की बोतल चाहिए, मैंने बोला ठीक है, तो वहां पे ना ये केक था, ये केक था वहां पे, हमारे लिए ये बहुत छोटा सा चीज है ना, सुपरवाइजर लेवल हो गया, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे जो माँ बाप है ना, तुम्हें काम करते हुए देख रहे हैं, काम करते हुए देख रहे हैं, आज नहीं होगा कल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अक्टूबर मंथ है, आप लेवल अप करो, है आपके पास 30-31 दिन,
कम नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बताऊं, और यहाँ पे लिखा क्या है, कोई पढ़ रहा है? फॉरएवर फॉर प्रियंका। जो इंसान काम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इंसान मेहनत देख के, सारी चीजें देखकर ये लिखवा रहे हैं केक पर। सोचो, तो मम्मी पापा को ना सब दिख रहा है, सब दिख रहा है मम्मी पापा को। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, ठीक है। ये देखो, ये पापा बैठे हुए हैं, खुशी देख लो चेहरे पे। और एक चीज बताऊं, हमारे लिए बहुत छोटा सा लेवल है सुपरवाइजर। आई नो बहुत छोटा लेवल है, मुझे पता है। पर वो जो उनकी उम्मीद है ना, मेरी जबान लटखड़ाने लग गई, जो उनकी उम्मीद है ना वो है। तो हार नहीं माननी है कि भाई बस लेवल छूट गया तो बस दफा करो। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, मम्मी पापा के लिए कर रहे हो ना। सुनाने तो जिसको सुना रहे हैं, उनसे ज्यादा खुश नहीं होगा कोई भी, तुम्हारी अपने से ज्यादा खुश नहीं होगा कोई भी। गुजरात मीटिंग के हाई बैंक कर देना। क्या बोल रहे हो? डन? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्यों करना है? तो अब क्या करना है आपने पता है? पहली चीज तो काम करना है, दूसरी चीज अपनी कमियां लिखनी है, तीसरी चीज आपको 11 तारीख को रोहित अरोड़ा की वो जो ग्रैंड इवेंट है ना उस पे आना है। अगर आप आ सकते हो ना तो आप आओ, आ सकते हो तो आप आओ। खुद से बताओ, सीखने को मिलेगा ना। खुद इंडस्ट्री के बिल्कुल टॉप लीडर हमें सिखाने आ रहे हैं तो हमें आना चाहिए ना। दोबारा मौका मिले ना मिले। मैंने एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड किया था रोहित अरोड़ा सर का, दिमाग ऐसे खुल गया था, होता ना दिमाग खुल जाना, एक्चुअली खुल गया था। वो इतनी बढ़िया करके चीजों को समझाते हैं। तो ये चीज करनी है आपने। और अपनी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, गलतियों पे काम करो, गलतियों पे काम करो, जेन्युइनली बोल रही हूँ। बाकी इन्विटेशंस पे लग जाओ डे 1 आज, ठीक है। और वैसे तो मैंने कुछ बुरा बोला नहीं, लेकिन बोला होगा वो तो सॉरी उसके लिए। बाकी मीटिंग एंड करते हैं। और हाँ, एक और चीज, मीटिंग के रिव्यूज दे देना ताकि पता चल जाए कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। और दूसरा, लाइक अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर लेती हूँ अपनी, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं अपनी आईडी जो है वो दिखा रही हूँ, 1 मिनट रुको, मैं भी शायद, हाँ ये डालोगे तो दिख जाएगी, ठीक है। डन, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। बाय। और हारना नहीं है, ओके, हारना नहीं है। बाय बाय।